शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे, मेरे बेटा क्या चैप्टर नंबर 2 हम जनाब पढ़ रहे थे और अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। चैप्टर को ज़रा तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखिएगा। वेक्टर हम पढ़ रहे थे और आज हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। बेसिकली न्यूमेरिकल तो हम कर चुके थे। हमने लॉस पढ़ने हैं डॉट प्रोडक्ट के। क्या पढ़ने बेटा हमने? आज हम जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है लॉस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लॉस पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट के लॉ जनाब ये पढ़े जाएंगे और दो लॉ होते हैं डॉट प्रोडक्ट के। एक आपका होता है कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो लॉ होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दूसरा वाला लॉ करेंगे मेरे बेटा, समझ ले, वो तो एग्जाम में कंफर्म कंपलसरी आना आना है। वो तो एग्जाम में कंपलसरी एग्जाम में आना ही आना है। वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है जनाब, तो उसको जरा ध्यान से फोकस करके आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है जनाब। पहली बात ये समझ लो मेरे बेटा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उस डॉट प्रोडक्ट को हम जब चाहें प्रोजेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और जब चाहें प्रोजेक्शन से उसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्रोजेक्शन को डॉट की फॉर्म में और डॉट को प्रोजेक्शन की फॉर्म में जब दिल चाहे जैसे दिल चाहे लिखा जा सकता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ आपसे ये कहता है, कम्यूटेटिव लॉ आपसे कहता है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। ए डॉट बी किसके बराबर होता है? बी डॉट ए के बराबर होता है। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि पहले ए रखें बाद में बी रखें या बी पहले रखें ए बाद में रखें, दोनों सूरतों में आंसर बराबर आएगा। अब कैसे आएगा इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए बेटा, फर्ज करते हैं हमारे पास एक वेक्टर मौजूद है ए। डायग्राम को तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। हमारे पास एक वेक्टर ए मौजूद है, इधर हमारे पास एक और वेक्टर मौजूद है बी। एक वेक्टर ए है, उसके बाद हमारे पास एक और वेक्टर है हमारे पास जिसका नाम बी है और इनके दरमियान एंगल है थीटा। कितना एंगल है? थीटा है जनाब अली, इसका जो है वो एंगल है इसके दरमियान में। और अगर हम क्या करें मेरे बेटा कि इस बी से एक परपेंडिकुलर गिरा दे पहले वाले वेक्टर पे। क्या करें बेटा, अगर हम बी में से अगर हम एक परपेंडिकुलर गिरा दें वेक्टर ए के ऊपर, तो ये जो कंपोनेंट बनता है नीचे बेटा, जो आपको ग्रीन से नजर आ रहा है, इसका नाम होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। क्या नाम होता है इसका? याद होगा, बताया भी था आपको मैंने। एक वेक्टर का वो कंपोनेंट एक वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि दूसरे वेक्टर पर बनाया जाए उसको कहा जाता है प्रोजेक्शन। क्या नाम होता है? उसका नाम जनाब प्रोजेक्शन होता है। उसको लिखते हैं बी ऑफ ए। क्या लिखते हैं इसको? बी ऑफ ए लिखते हैं, जो बराबर होता है बी कॉस थीटा के। किसके बराबर होता है मेरे बेटा? वो बी कॉस थीटा के जनाब बराबर होता है। बी कॉस थीटा के जनाब बराबर होता है और ये प्रोजेक्शन ऑफ बी कहलाता है। यानी कि जो बाय डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी मेरे बेटा, उसके मुताबिक ए डॉट बी को लिखा जा सकता है ए इंटू बी ऑफ ए। चल सकते हैं इसको ए इंटू बी ऑफ ए इसको लिखा जा सकता है। जबकि बी ऑफ ए का नाम क्या है? बी ऑफ ए इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बी ऑफ ए क्या है? यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है आपको। बी ऑफ ए क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द ए की डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है। यानी जो बी ऑफ ए है उसकी जगह पर क्या आ सकता है? बी कॉस थीटा। तवज्जो देखिए बेटा, गौर से देखना, ध्यान से डायग्राम को तवज्जो देखिए, गौर से देखना। यहाँ पर जो मेरे बेटा हमने बी ऑफ ए लिखा था, इस बी ऑफ ए की जगह पर क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा आ जाएगा। जो बी ऑफ ए था उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। क्या नाम दे देते हैं बेटा इसको? इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दे देते हैं। इसी तरीके से बेटा अगर फर्ज करो जो वेक्टर ए और बी थे, अभी तो मैंने बी से गिराया प्रोजेक्शन ए के ऊपर, मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं ए से गिराता प्रोजेक्शन बी के ऊपर। सुनना गौर से, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अब वेक्टर ए से गिराया बी पर। क्या किया मैंने? प्रोजेक्शन गिराया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कहां से? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कहां से? ए वेक्टर से। कहा मेरे बेटा? हमने बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया।
अब ये जो पोर्शन बना बेटा यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन बना है, समझ लेना बात, मैंने ब्लू से कर दिया, जो पोर्शन बना यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोजीशन का नाम होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। क्या नाम होगा इसका? ए का वो कंपोनेंट जो बी पर लाई करेगा, इसका नाम होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी होगा। तो बी डॉट ए किसके बराबर होगा? बी इंटू ए ऑफ बी होगा, बी इंटू ए ऑफ बी होगा। और जो ए ऑफ बी है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा आ जाएगा। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा मेरे बेटा, जहां पर मैंने ए ऑफ बी लिखा था मेरे बेटा, ए ऑफ बी की जगह पर क्या आ गया? ए कॉस थीटा आ गया। ये बात समझ लेना कि जब तक एरो लगे हुए हैं ये वेक्टर है, जब तक एरो लगे हुए हैं ये वेक्टर है, एरो हट जाएंगे तो ये वेक्टर नहीं रहेंगे, एरो हट जाएंगे तो ये वेक्टर हमारे पास जनाब नहीं रहेंगे। अब चूंकि ये हिस्सा वेक्टर है, कौन सा? बी और ए, जो बगैर एरो की वेक्टर है, स्केलर है, ये इन पे एरो नहीं है, स्केलर है, इनकी तरतीब को बदला जा सकता है, इनकी तरतीब को बदल सकते हैं, इनकी तरतीब को रिवर्स किया जा सकता है। जब इनकी तरतीब को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि बी डॉट ए जो ए ऑफ बी था, सुनना बेटा गौर से ध्यान से, क्या किया है समझना, सिर्फ अल्फाजों की उलट की हेरा फेरी है। यहां पर जो बी ऑफ ए लिखा था, इस बी ऑफ ए को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? ए ऑफ बी से, क्योंकि ए और बी और ए बराबर होते हैं, इसलिए स्केलर है। इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। और अगर 1 को देखें 2 को देखें, दोनों जैसे हो गए। 1 ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा के, बी डॉट ए बराबर ए बी कॉस थीटा के, दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। जब दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे मेरे बेटा कि जो ए डॉट बी और बी डॉट ए है, ये दोनों क्या होंगे हमारे पास? जो ए डॉट बी हमारे पास है और जो बी डॉट ए है, ये हमारे पास बराबर हो जाएंगे। हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा? ये ए डॉट बी और बी डॉट ए हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी क्या देखा हमने कि जो आपके पास ए डॉट बी था और जो बी डॉट ए था, इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई है? इक्वल आ गई है, बराबर आ गई है, सेम आ गई है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ओबे हो रहा है। कम्यूटेटिव लॉ ओबे होने के मतलब क्या है? कि तरतीब को बदलने से, तरतीब को आगे पीछे करने से जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है, उस पर कोई फर्क, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, द वैल्यू रिमेन सेम। जो आंसर ए डॉट बी का आएगा, जो आंसर ए डॉट बी का आएगा, वही आंसर हमारे पास किसका आएगा? बी डॉट ए का आंसर हमारे पास आएगा। जो आंसर ए डॉट बी का आएगा, वही आंसर हमारे पास बी डॉट ए का आएगा। सिर्फ अल्फाजों की उलट फेरी है। देखो सिर्फ और सिर्फ चालाकी ये है कि सिर्फ अल्फाज को हम आगे पीछे दाएं बाएं करते हैं। पहले वेक्टर फॉर्म में होता है, वेक्टर से स्केलर में लेके जाते हैं, आगे पीछे करते हैं, दोबारा वेक्टर में ले आते हैं। जब भी आपके पास a इंटू बी ऑफ ए डॉट बी है, उसको a इंटू बी ऑफ लिख सकते हैं, या अगर b ऑफ a होगा तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा? a डॉट बी लिख सकते हैं। ये चीज समझने की है कि जब भी हम किसी वेक्टर को चाहे तो प्रोजेक्शन की फॉर्म में, और जब चाहे प्रोजेक्शन से उसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आपका कम्यूटेटिव लॉ था। जो नेक्स्ट लॉ हम करने जा रहे हैं